अरहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सपसाहूडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंताति महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवंत कुंकुंद देव उनकी चरण रज में बैठकर हम सभी हमारी सत्ता का क्या स्वरूप है इस पर विचार कर रहे हैं। अध्यात्म रसिक पंडित प्रवर पंडित श्री भागचंद जी उनकी यह रचना है और इस पर हम सभी को वे जो मूल 51 रकम की बात है जिसका जितनी यथाशक्ति होगी पंडित साहब इस ग्रंथ में वर्णन करेंगे, उसका संक्षेप में हम सभी बस परिचय ले रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे अनमोल रतन है, कोई आपको पढ़ के सुनाए तो वास्तविकता में आप ठगे ही जाओगे। ये तो खुद पढ़ो तो आनंद आए। तो अपन तो बस यहाँ पर थोड़ा सा परिचय ग्रंथ का लिया अपन ने इतने 3-4-5 दिनों में, लेकिन ये पढ़ना तो आपको स्वयं है। आनंद तभी आएगा, क्या अपनी थाली का रसगुल्ला दूसरे को थोड़ी ना खिला के खुश होते हैं अपन, स्वयं करें, स्वयं उसी में आनंद, उसी में। तो अपन ने चर्चा करी थी वहाँ मोक्ष मार्ग के प्रयोजन भूत वस्तुएं क्या क्या हैं वह बतलाते हैं। मोक्ष मार्ग के प्रयोजन भूत वस्तुएं, कोई यदि यहाँ तक आया है तो उसे अपने आप से अच्छे से ये प्रश्न कर लेना चाहिए कि वह मोक्ष को चाहता भी है या नहीं। हम सब मुमुक्षु हैं, मोक्षार्थी हैं अथवा आत्मार्थी हैं, सब एक ही नाम है। मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए अथवा नहीं। हाँ, मुक्ति चाहिए। क्या इस संसार में दुख भासित हुआ है? क्या हम सभी ने ऐसा मंतव्य बनाया है कि अब हम जन्म मरण की विपत्ति में दोबारा नहीं पड़ेंगे? ये हमने एकदम पक्का अपने में निर्णय किया है कि नहीं, कि हमें संसार में ही मजा आ रहा है? यदि मोक्ष की अभी सच्ची प्रतीति हमको कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष की आकांक्षा, मुक्ति उसकी आकांक्षा है, मतलब संसार से भय आया हो तो ये वाली बातें सारी सफल होंगी, नहीं तो इन बातों का कोई अर्थ ही नहीं है, इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर श्रीमद् राजचंद्र जी ने आत्मार्थी जीव के 4 लक्षण बताए, हमें अपने आप में ढूंढना होगा वो 4 लक्षण हमारे पास हैं कि नहीं। कषायों की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भव से खेद प्राणी दया, तह आत्मार्थ निवास। 4 बातें होनी चाहिए एक आत्मार्थी मुमुक्षु का। परिवेश क्या है, हमारी वेशभूषा, ड्रेस कोड क्या है, ये 4 बातें हैं। हमारा परिवेश बताता है, हमारी वेशभूषा बताती कि हम किस बात के लिए जुड़े। क्या है? कषायों की उपशांतता,
अरे विशुद्धि लब्धि चाहिए ना अपन को, क्षयोपशम तो है, उसके साथ काम कब बनेगा? जब थोड़ी विशुद्धि हो, आत्महित का विचार करने तैयार तो हुआ हो। अनंत दुख में पड़ा है लेकिन मानी नहीं कि कोई तकलीफ है, मजा आ रहा है, वो एकदम काम करते करते देह आदि हो गई है, लेकिन उसको इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। कुछ नहीं, कोई पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं करता, खाना खाने का समय नहीं है, वो जब घर पहुंचता है रात को तो अधमरी हालत हो जाती है। लेकिन तब भी कैसा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, धंधा बढ़िया चल रहा है, व्यापार बढ़िया चल रहा है, नाम बढ़िया चल रहा है, स्वास्थ्य बढ़िया। क्या ये कषाय की तीव्रता है? कोई दुख में पड़ा है और स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैं किसी तकलीफ में हूं। ऐसा कठोर जो अपने आप का विद्वेषी बन गया है, वो धर्म का अधिकारी नहीं है। जिसे अपना दुख तो दूसरों के तो सब देख लेते हैं, लेकिन ये कैसा निष्ठुर है, अपना दुख दिखाई दिया कि नहीं? कषायों की उपशांतता, फिर मात्र मोक्ष अभिलाष। सिर्फ क्या चाहिए? एक आत्मार्थी का एक लक्ष्य है, मुझे ये जन्म मरण की संपदा जो विपत्ति है नहीं चाहिए, मुझे एक चैतन्य लक्ष्मी, ये आत्मश्री, यही चाहिए। मात्र मोक्ष अभिलाष। उसको स्वर्ग चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं? जीवन चाहिए कि नहीं? इनमें से मात्र ओनली, सिर्फ क्या चाहिए? मोक्ष अभिलाष। और जिसे मोक्ष चाहिए उसे भव में प्रीति हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। भव खेद प्राणी दया, उसे संसार में खेद लगना, अरे ये तो कलंक है। क्या हमने एक और बार अपने जीवन को कलंकित किया जन्म लेकर? हमारा जन्म लेके मरना ये काम नहीं है, चैतन्य का ये व्यापार नहीं है कि वो बार बार जन्मे और मर जाए। हम सिद्धों के कुल के हैं और हम भव में पड़े हुए हैं। नहीं, शर्म लगे, अरे हम अभी भी यही, हमारे जिनके साथ हम खेले थे वो आदिनाथ भगवान कहाँ पहुंच गए? भाई जब आदिनाथ भगवान थे यहाँ पर तब आप थे कि नहीं थे? कभी तो कोई संबंध रहा होगा कैसे भी, यदि नित्य निगोद से नहीं निकले हो तो बात अलग है, लेकिन इतने नए तो नहीं लगते अपन। नित्य निगोद से निकले, लगता है संस्कारों को देख के लंबा काल बीत गया है। तो अरे परिचय किसी से, ऐसे जीव से तो कभी कोई तो ऐसा माता पिता बंधु सखा मिला होगा जो आज सिद्धालय में होगा, और वो अपने केवल ज्ञान में हमें कहाँ देखता होगा। हमें मुंह नहीं छिपा लेना चाहिए अपना, ये शर्म की बात नहीं है क्या? दो बच्चे साथ पड़े हो ना, बेटा और बेटे का बेस्ट फ्रेंड, और बेस्ट फ्रेंड कहीं पहुंच गया हो और वो आए तो उसको देखकर बच्चे पे शर्म आने लगती, माता पिता को अपने बच्चे पे शर्म आने लगती। बात करते नहीं करते भैया? क्यों? ये कहाँ का कहाँ पहुंच गया और हमारा बच्चा पहुंचा ही नहीं। तो भाई ऐसे ही तो यहाँ हुआ। यहाँ क्या हुआ? भव का खेद है कि नहीं? हम कहाँ पड़े? ऐसे निकृष्ट काल में हमने जन्म ले लिया, क्या विराधना करी होगी? भव खेद और प्राणी दया। जो अपने को आत्मा रूप देखे उसे जीव मात्र चैतन्य संपदा का स्वामी दिखता है। स्वयमेव, जैसे एक भगवान स्वयं की, भाई बड़प्पन किसमें है? सबको भगवान देखने में है, सब पूरे हैं, कोई एक भी अधूरा देखता है तो वो दोष दृष्टि है, हमने सत्ता को जाना ही नहीं। ये चार जिसकी वृत्ति में होते हैं वो आत्मार्थी है। उस मोक्ष मार्ग के प्रयोजन भूत, जिसको मोक्ष चाहिए हो, ऐसे आत्मार्थी मोक्षार्थी के लिए काम की रकम की क्या चीज है, मोक्ष मार्ग के प्रयोजन भूत वस्तुएं क्या क्या हैं, वो बतलाते हैं। हमने चर्चा कर ली है, जिन धर्म जिन मत, देव कुदेव, गुरु कुगुरु, शास्त्र कुशास्त्र और धर्म कुधर्म अधर्म। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा गुरुदेव श्री के पास उनके चरणों में बैठकर करते हैं। देखिए क्या बोले गुरुदेव श्री, तीन बोले ना, धर्म अधर्म कुधर्म। धर्म वस्तु का स्वभाव है, वह कहीं बाहर से नहीं आता। पोन्नूर में आके धर्म होता है कि नहीं? हाँ, कि धर्म क्या है कि वस्तु का जिसे धारण किया गया है। कौन करेगा धारण? के वस्तु धारण करेगी। तो वस्तु को धारण किया गया है ना, वस्तु के द्वारा
तो धारण किया गया तो किसके पास रहेगा वो? तो धारण कर लिया है तो उससे बाहर थोड़ी ना नाचेगा। वस्तु में वह कहीं बाहर से नहीं आता। अब देखो क्या लिख रहे हैं, जिसमें धर्म की कोई खबर ही ना हो वह अधर्म है। हमने विचार ही नहीं किया हम धारण क्या किए हुए हैं, तो ये अधर्म हो गया। दरकार ही नहीं करी, अथवा धर्म की जिसमें कोई रुचि ही ना हो वह अधर्म है। जिसको क्या हित करना नहीं करना, गाफिलता में जैसे बस पैदा हुए, माता पिता ने स्कूल में डाला, सबने बोला कॉलेज करो, फिर बोला नौकरी करो, शादी करो, बच्चे करो, बूढ़े और मर जाओ, और कुछ बीच में करना कि नहीं करना, क्या हित क्या अहित, उसका विचार अधर्म में जीवन चला गया। कुछ पता ही नहीं पड़ा क्या सही क्या गलत की तो बात ही नहीं, कोई विचार ही नहीं, निर्विचार होके जीवन चला गया। कैसे जाता होगा चींटियों का जीवन, कैसे जाता होगा मच्छरों का जीवन, कैसे जाता होगा भैया? क्या विचार कर पाते होंगे? लड़ते होंगे वो, हम कौन से धर्म के मानने वाले, हम कौन से मंदिर जाने वाले, क्या विचार ही नहीं। वहां तो असंगी को तो विचारने का अवसर ही नहीं है, शक्ति ही नहीं। तो जिसको संगी होकर भी ये बुद्धि नहीं हुई कि जन्म हुआ क्यों, ये इतनी दुख व्याधि यहां है, कुछ पार नहीं पड़ता, कुछ समझ नहीं आता, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं जो ऐसी विपरीतता जीवन में आती जाती है। कारण क्या, कौन बताएगा, क्या रास्ता है, इसका कोई उपाय है कि नहीं है? ऐसी बुद्धि जिसके नहीं हुई वो निर्विचारी अधम भवितव्य वाला अधर्म में पड़ा है। देखो क्या बोल रहे गुरुदेव, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। किसका स्वभाव है धर्म? वस्तु। वस्तु जानते हैं आप वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु, वस्तु जिसमें अनंत गुण बसते हो। हाँ, बहुत सुंदर। वस्तुत्व नाम का एक गुण है जिसकी अपेक्षा द्रव्य की संज्ञा वस्तु पड़ती है। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कार्यत्व होता, मतलब द्रव्य में कुछ वैशिष्ट्य है, द्रव्य कुछ ऐसा मौलिक करता है जो कोई दूसरा द्रव्य नहीं करता, वो उसकी मौलिकता, उसका विशिष्टपना, वो उसे वस्तु नाम देता है। जैसे कि आपके पास दूध है और आपको इसको मीठा करना है, तो क्या करोगे आप? कि शक्कर क्यों लेकर आए डालने के लिए? कि मिठास चाहिए थी और वो शक्कर का मौलिकपना है, वैशिष्ट्य है। तो मिठास से किसकी पहचान हुई है? आपको चाहिए थी मिठास, ज्ञान कहां लेकर गया? मिठास के पास। अरे आप दुकान जाते हो खरीदते तो उसे भैया 1 किलो मिठास दे दो, क्या मांगते हो? क्यों मिठास चाहिए कि शक्कर चाहिए? सही बताओ, चाहिए क्या है? तो भाई आपने कभी ऐसा काम किया मिठास पैक कर दो 1 किलो? नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि अरे वस्तु में वैशिष्ट्य होगा ना, तो वस्तु वो पूरी होगी, ग्रहण वस्तु का होगा, उसमें काम उसका कोई धर्म करेगा। धर्म के कारण वस्तु का परिचय तो है, लेकिन उस धर्म का आधार वस्तु है, ग्रहण वस्तु का होगा। प्रयोजन भले ही हमें उसकी मिठास से है, लेकिन अकेली मिठास ले लेने की व्यवस्था नहीं है। किसका ग्रहण करना पड़ेगा? ग्रहण किसका करना पड़ेगा भैया? वस्तु का। वस्तु का, उसके किसी धर्म का ग्रहण नहीं, ग्रहण पूरी वस्तु का होगा। बात समझ में आती कि नहीं भैया? देखो बहुत विचार से। आपको नमक पता क्या होता है? तो नमक नमक सुनते ही वस्तु दिखती कि नहीं दिखती? कि खारापन दिखता है। जैसे ही नींबू बोलेंगे तो खट्टा खट्टा लगेगा कि गोल गोल नींबू दिख जाएगा? हाँ, और वैसी मौसमी भी दिखेगी, लेकिन जैसा नींबू दिखेगा वैसी दिखेगी क्या? अरे गोल दिखेगी, पीली दिखेगी, रस वाली दिखेगी, लेकिन तब भी मौसमी बोलते हुए और नींबू बोलते हुए दो अलग अलग वस्तुओं तक पहुंचा जा रहा है। और फिर खटास, मिठास, चिकास, ये सब गुण है। नींबू बोल दिया ना भैया, सब आ गया। अब हमें गुण भेद उसमें कुछ करना नहीं, हमें सोचना ही नहीं शक्कर मीठी है कि नहीं, शक्कर डाल दी ना, काम हो गया। बात आ रही समझ में? तो हमने नमक बोला, शक्कर बोली, गाय बोली, सुना आपने वाली?
आम बोला, गाड़ी बोली, एक एक चीज का नाम लेते गए, उस वस्तु के पास पहुंचते गए। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अरे बोलो भाई, मैं नाम लूं कुछ, आपको दिखाई देगा वो वस्तु? किताब दिखी कि नहीं? अरे पेंटिंग दिखी, आचार्य कुंद कुंद देव, उनके चरण, पोन्नूर हिल दिख गया। आत्मा, हाँ दिखा कि क्यों नहीं दिखा? कि कभी आत्मा वस्तु है उस रूप से परिचय ही नहीं किया। वस्तु क्या बोल रहे गुरुदेव, क्या बोल रहे? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। वो शक्कर की प्रामाणिकता एकदम असंदिग्ध है, वो बोलोगे और वो वस्तु दिखती है। लेकिन आत्मा क्या है? क्या है भाई? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन वो भी एक वस्तु है। जैसे ये वस्तु है तो इसका धर्म है। शक्कर को दूध में डालेंगे तो घुल जाएगी, फिर ढूंढने जाओगे तो दिखेगी नहीं, फिर कोई बोलेगा अरे डाली नहीं तुमने तो, अरे चक्के देख। कि हमें पता है कि डब्बे में शक्कर दिखेगी, दूध में नहीं दिखेगी, लेकिन डब्बे में भी है, दूध में भी है। झगड़ा नहीं होता, हमें पता है कि उसका धर्म है कि पानी में, दूध में वो घुल जाती है। क्योंकि वस्तु का, एक वस्तु का परिचय तो उसकी सारी अवस्थाओं का परिचय है कि नहीं? आपको शीरा कैसे बन जाएगी वो शक्कर आपको पता कि नहीं? खोवा में कैसे घुल जाएगी पता कि नहीं? कैसे उसको जमाना है, कैसे उसका शीरा बनाना है, सब पता। एक वस्तु के परिचय से उसकी सारी अवस्थाओं का पता है। उस अवस्था तक कैसे पहुंचना है उस विज्ञान का पता है कि नहीं? हर एक वस्तु का, हर एक दूध के साथ कैसे, किस विधि से क्या बनेगा, पूरा पता है। गोरस का पूरा विज्ञान पता कि नहीं? लेकिन आत्मा को कैसे जाना? कि राग द्वेष से जाना, कभी ज्ञान से जान लिया। वस्तु है, वो पूरी वस्तु है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आत्मा। क्या? पूरी धर्मी है, उसके आश्रित अनंत धर्म है। हम एक एक धर्म को पकड़ने जाते हैं, पूरी वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न नहीं करते। क्या? अकेली मिठास शक्कर तक नहीं ले जाती। बात समझना भैया, मीठा तो सेब फल भी है, मीठे तो अंगूर भी हैं, लेकिन शक्कर अलग है, मिठास अलग है। समझना आप, जो बात मिठास में है उससे कहीं गुनी अधिक वजनदारी शक्कर हुई, वस्तु रूप से ग्रहण हुआ। ऐसी आत्मा चैतन्य वस्तु। देखो, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। आत्मा का वीत राग भाव, आत्मा वस्तु और उसमें मिठास जैसा क्या घुला है? वीत राग भाव। अपन ने दोपहर में ये वीत रागता पर ही चर्चा करी भैया। इसके बाहर धर्म की गाड़ी बढ़ने की नहीं, वीतरागता से ही धर्म प्रारंभ होगा और उसकी प्राप्ति में पूर्ण हो जाएगा। कुछ नहीं, वीतरागता के बाहर जैन दर्शन का परिचय ही नहीं। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। तो वस्तु कौन है? कि आत्मा। उसने क्या धारण कर रखा है? वीतराग भाव। ये आत्मा का धर्म है। वह कोई साधारण नहीं है। देखो अब धर्म की, आत्मा के वीतराग भाव की गरिमा क्या है? 4 ज्ञान के धारी गणधर देव और इंद्र चक्रवर्ती इत्यादि महान व्यक्ति। क्या? 4 कौन? 4 ज्ञान के धारी गणधर देव और इंद्र चक्रवर्ती इत्यादि महान व्यक्ति जिसका आदर करते हैं, ऐसा जैन धर्म है। वह ऐरे गहरे लोग कहते हैं, ऐसा साधारण नहीं है। क्या? क्या ये हीरे माणिक मोती की दुकान पर हर कोई पहुंच जाए ऐसा होता नहीं है, और हर कोई हीरे माणिक मोती को पहनने की ताकत रख पाए ऐसा होता नहीं। लोक में जितने उत्कृष्ट पद हैं वे सब 100 इंद्र सबके सब जैनी हैं। क्या भैया? जैनी क्योंकि महंगा है ना भाई। हम तो जैन कितने से हैं? थोड़े से हैं। थोड़े से हैं कि हाँ भैया, हीरे के खरीदने वालों की क्या सब्जी जैसा बिकेगा क्या हीरा? हाँ, महंगी चीज, दुर्लभ चीज हर किसी को सुलभ नहीं होती। ये ऐरे गहरे लोग कहते हैं ऐसा साधारण नहीं है, धर्म तो अपूर्व वस्तु है। तो ऐरे गहरे लोग क्या कहते हैं? धर्म के नाम पर बहुत से लोग उपदेश करते हैं। वे कहते हैं कि खूब पुण्य करो, उससे धर्म होगा।
पुण्य कर करके संपुण्य का समुद्र उछला दो, उससे पुण्य फट करके उसमें से धर्म प्रकट होगा। उसका अर्थ यह हुआ कि विष को पीते पीते अमृत का स्वाद आ जाएगा। यूं कहने वाले सच्चे वीतरागी धर्म का स्वरूप नहीं समझे हैं। पुण्य तो बंध भाव है, जिस भाव से पराधीनता होती है, जिससे बंधन होता है, उस भाव से स्वाधीनता रूपी धर्म कैसे हो सकता है? वह मोक्ष का साधन कैसे हो सकता है? धर्म के स्वरूप से जो विपरीत मान्यता है वह कुधर्म है। जहां पर हित और अहित का किंचित मात्र भी विचार नहीं है और सच्चे मार्ग की ओर कोई रुचि नहीं है, वह अधर्म है। 3 हो गए धर्म। एक सद्धर्म, वो क्या है? आत्मा का वीतराग भाव। ये सद्धर्म वस्तु का स्वभाव। आत्मा कैसी है? ये सदा राग रूप नहीं रहती, सदा द्वेष रूप नहीं रहती। अधिक देर तक क्रोध करे, मान करे, माया करे, लोभ करे, ऐसा आप में और हम में ताकत नहीं। तो मालूम पड़ा कि आत्मा में ताकत नहीं, मतलब ये किसी और के आवेग से हो रहा है। उसकी शोध निकाली तो बोला वहां सत्ता में, साथ में एक क्षेत्रावगाह में, संयोग में एक चारित्र मोह नाम का कर्म, एक दर्शन मोह नाम का कर्म है। वो एकदम जैसे किसी पागल को वो सिर पर धूरी डाल दी जाए और वो पगला जाए, कोई किसी को वशीकरण कर ले, ऐसे कर्म के वशीभूत होता हुआ कभी हंसता है, कभी रोता है। तो पता पड़ा यदि इस धूल को हटा दिया जाए तो ये तो देखो कि ये क्या करता है कि अरे वो जैसी हटाया, उसने ना क्रोध किया, ना मान किया, ना माया की, ना लोभ किया। पानी शीतल है ये पता कैसे पड़ा? जब सारी अग्नि को हटा लिया, धूप को हटा लिया, उसको शांत स्वच्छंद छोड़ दिया, तब देखा चुप करके कि पानी करता क्या है, कि अरे ये तो शीतल 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 होता जाता है। तो पता पड़ा पानी का धर्म क्या है। ऐसे ही जैसे जैसे एक एक परत संयोग की हटती गई, एक एक कर्म कमजोर होके टूटता गया, वैसे वैसे आत्मा और शांत और वीतरागी होता गया। तो पता पड़ा आत्मा ने धारण क्या कर रखा है? वीतराग भाव। ये आत्मा का धर्म है। कुधर्म क्या है? वीतरागता से इतर किसी भी प्रकार का उपदेश, वो सब कुधर्म है। और अधर्म क्या है कि जिसको धर्म क्या कुधर्म क्या इसका विचार ही नहीं, जो प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर जीवन जिए जा रहा है, मृत्यु की प्रतीक्षा में बस भागे जा रहा है, वो जीव अधर्म में स्थित है, छद्म में स्थित है। 2 प्रकार की धर्म के नाम पर प्ररूपणाएं चलेंगी, अपन आराम से इसको समझें। हमें बहुत, ये जीवन इतना महंगा है। गुरुदेव बोलते थे बहुत मुश्किल से तो सुनने पहुंचे सभा में, और वहां पर कुगुरु से लूट ले पुण्य में धर्म बताकर, ये करो वो करो, ये करो वो करो, महंगा मनुष्य भव ऐसे ही चला जाए। देखो 2 प्रकार की। एक तो लोक में धर्म की प्ररूपणा है, पाप मत करो, ये धर्म है। आपने सुना ये? पाप नहीं करना, पाप का त्याग धर्म है कि नहीं? आप बताओ अब जरा थोड़ा विचार के। अरे आप लोग तो मौन हो गए एकदम। अंदर वालों से उम्मीद नहीं तो बाहर वालों से पूछें। भैया आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, पाप क्या त्याग ये धर्म है कि नहीं? तो अरे तो पाप करने लगे, ये उल्टी बात तो अपन करेंगे नहीं, है ना? लेकिन थोड़ा विचार तो दो ही पाप का त्याग ये धर्म है और पुण्य का करना, पुण्य का संपादन, ये 2 प्रकार की प्ररूपणाएं दुनिया के जैनेतर सारे धर्म यही बोल रहे हैं। और अब तो विडंबना है, महावीर भगवान के नाम पर पुण्य के सर्टिफिकेट अब इधर से भी बांटे जा रहे हैं। वो बात अलग है, अब वो विडंबना है, वो सच्चे देव की विराधना है। दर्शन मोहिनी का प्रकृष्ट फल, प्रकृष्ट बंध उससे लगता है। बहुत बड़ी श्रुत की विराधना है। भगवान महावीर को राग में धर्म का कहने वाला बताना, इससे बड़ा महावीर भगवान का अपवाद अवर्णवाद क्या होगा? क्या वीतरागी देव, क्या गौतम गणधर को क्या बोला था जब वो एकदम मान में फूले घुसे थे समव शरण में? महावीर भगवान क्या बोले थे? क्या बोले थे वो?
तो महावीर भगवान ने किससे क्या बोला, क्या किया उन्होंने, उनकी दिव्य उद्घोषणा में क्या आया। अरे कोई सुने नहीं उनकी बात, जाकर बस भामंडल देख ले, 3 पीछे के 3 आगे के, कभी का भवी तो दिखाई देता है। वो दिख रहे हैं भूत वर्तमान भविष्य के, तो पहले तो आत्मा की सत्ता बता रहे कि त्रिकाल रहता है, पहली बात तो। और दूसरा बता रहे कि देख ये परिणाम जो राग द्वेष रूप है ये भव को बनाते हैं, और देख इसके 4 भव दिखते हैं, 5वां नहीं दिखता, इसने देख इसके परिणामों में राग द्वेष नहीं तो ये मुक्त हो जाएगा। वे कहां पर राग को धर्म बता रहे, समव शरण की एक वस्तु तो हम देखें इंगित करती हुई जो राग में धर्म की सत्ता सिद्ध करे। तो ठीक है, पहली प्ररूपणा क्या हुई, पाप का त्याग। अब आपसे थोड़ा प्रश्न पूछता हूं, अपन थोड़ा गुरुदेव के पास बैठकर अपना सौभाग्य क्या, अपन क्या बोलें, अपन को गुरुदेव मिले और ये आज के इस काल में गुरुदेव की बात अपन को ऐसे पढ़ने सुनने समझने शास्त्र तरीके मिल रही, क्या गुरुदेव की महिमा है? यानी कि अभी अपन गुरुदेव के लिए, गुरुदेव को सुनते क्यों है कि हमारे हृदय में तो श्रुत की महिमा है, श्रुत का वक्ता इस काल में एक वही दिखाई देते हैं, सच्चे श्रुत को बताने वाले, जैसी तीर्थंकरों की प्ररूपणा है, जो आचार्य कुंद देव अमृत चंद्र देव का हृदय है, उसे बिना अपना मीन में एक अभिप्राय मिलाए जैसे जैसा कहा गया वैसा हमें बता दिया, यही उनकी सबसे बड़ी महिमा गरिमा है। क्या बोल रहे हैं, तो अब जैसे आप रास्ते से चल रहे थे, ठीक है, चल रहे थे और रास्ते में बड़ा गड्ढा है, बड़ा गड्ढा है, और आप चलते चलते गड्ढे में गिर गए, बुरा हुआ कि नहीं हुआ? अरे रास्ते में गड्ढे में गिर गए चलते चलते, तो बुरा हुआ कि नहीं हुआ? अपना हो गया। अरे हड्डी टूटेगी, कुछ होगा, कैसे नहीं होगा बुरा? उदाहरण है, थोड़ा आराम से समझना आप लोग। रास्ते से चल रहे थे, देख के चलना चाहिए था, हम गड्ढे में गिर गए, तो क्या हुआ, बुरा हुआ कि अच्छा हुआ? कि अरे बुरा हो गया, अब भी अस्पताल जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम रास्ते में जा रहे थे और हम गड्ढे में नहीं गिरे, अब क्या हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? क्या हुआ भैया? अब थोड़ा देखो, गिर जाते गड्ढे में तो बुरा था, लेकिन गड्ढे में नहीं गिरे तो लाभ क्या हुआ? अरे बोलो भैया, कुछ लाभ हुआ कि नहीं? आप लोग बता नहीं रहे हो, बाहर वालों को समझे ही नहीं प्रश्न। लाभ हुआ कि नहीं? कि अरे गड्ढे में गिर जाओ तो अहित है, नहीं गिर जाओ तो कोई पे एहसान कर रहे हो क्या? चले चलो, क्या पाप करो तो जाओगे नरक त्रियंच में जाओगे, नहीं करो तो क्या है? नहीं करो तो लाभ क्या है? नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही। किससे? जैसे गड्ढे से बच गए भैया, थोड़ा आराम से, थोड़ा विचार करके, क्या जो घटना घटी ही नहीं उसके बारे में अभी क्या विचार करना? फिर वो तो रेट्रोस्पेक्ट में देख रहे हो ना कि अरे हम गड्ढे में नहीं गिरे इसलिए अच्छा दिन है। भले आदमी है, ऐसा दिन तो सबका ही अच्छा चल रहा है रोज। क्या नहीं गिरना इसमें लाभ नहीं है? तो मूल आप वहीं रोड पे हवा में थोड़ी उड़ने लगे। गड्ढे पे ना गिरने से कोई रोड पे ही चल रहा है, उसकी स्थिति में क्या बढ़ोतरी है? जो अच्छी स्थिति थी वो खराब नहीं हुई तो अच्छी हो गई क्या? मतलब घुटने में दर्द था और गड्ढे पे नहीं गिरा तो दर्द ठीक हो गया? हाँ, कि पाप करे तो हानि होती है, वो नरक त्रियंच में गया, नहीं करे तो लाभ क्या है? बोलो भैया, कि अकेली पाप का तुमने त्याग ही किया है, कुछ ग्रहण थोड़ी ना किया। अभी जब छोड़े ही है तो अभी लाभ की बात कैसे आई? तो ठीक है, अब क्या किया जाए? जैसे मैं अपने घर से निकला और मैं निकल रहा था और एक गड्ढा आया और मैं नहीं गिरा, तो देखो सही सलामत पहुंचूंगा अपने गंतव्य पर। और रास्ते में एक बहुत छायादार पेड़ आया और मैं उस पेड़ के नीचे बैठ गया। अब ये पेड़ के नीचे बैठा तो लाभ है कि नहीं? तो गड्ढे पे नीचे तो गिरा नहीं, ठीक है, तो हाथ पैर तो सुरक्षित है। हाँ, और सीधे जा रहा था, रास्ते में क्या गजब का छायादार पेड़ मिला, अब बैठ गया, अभी क्या लाभ है? अरे आप लोग अब गलत बात कर रहे हो। कोई लाभ नहीं है छायादार पेड़ के नीचे बैठने से। अरे पसीना सूखने लगा है,
अरे थकान मिट रही है, लाभ है। कि लाभ कब होता? घर से क्यों निकले थे? मंदिर तक पहुंच जाने को ना। तो पेड़ के नीचे बैठ के पहुंच गए, क्या लाभ कब माना जाएगा? कि जिस काम के लिए निकले थे वहां पहुंच जाओ। पहुंचे क्या? उल्टा लेट हो गए, विलंब पड़ गया। बराबर। देखो, जगत के दोनों प्रकार के धर्म रास्ते में ही अटकाने वाले हैं। एक में गिर जाओ तो अस्पताल पहुंच लो तो बोलता है गिरना नहीं, तो अब बस वो गड्ढों से ही बचते चल रहा है, कुछ नया नहीं कर रहा। वो गड्ढों से बचते बचते उस रास्ते को मुड़ गया जहां मंदिर ही नहीं था। बस इसलिए मजा आ रहा है कि हम पाप नहीं करते। अरे पाप नहीं करते भैया, तो करते क्या हो? कुछ तो करते होगे कि निकम्मे हो? क्या करते हो? कि अच्छा ठीक, तो क्या कि भाई पुण्य करते हैं तो ठीक है, वहां पर छायादार पेड़ है, यदि लंबा रास्ता हो और चलते जाओ तो भाई यदि तुम ज्यादा लंबा चलोगे और शरीर में ताकत नहीं हो तो चाहे कर भी नहीं गड्ढे में गिर जाओगे। तो थोड़ी देर के लिए सुस्ता लो, ठीक है, लेकिन वो सुस्ता लेना मजबूरी है। उस सुस्ता लेने से तुम गंतव्य पे नहीं पहुंचते। वो मजबूरी है, सहायक नहीं है। वहां पर हम गिर नहीं जाएं गड्ढे पर, इसलिए वो छायादार की पेड़ की वहां पर सेज लगी है। बात समझ में आती कि नहीं? तो अब गंतव्य में पहुंचने की विधि क्या है, आप तो ये बता दो। गंतव्य में पहुंचा कैसे जाए? कि बस चलते रहना, यही एक गंतव्य का साधन है। एक भेद विज्ञान मोक्ष मार्ग है। निरंतर मैं क्या हूं और क्या नहीं, मैं एक चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूं और मैं राग का विष जहर नहीं हूं। ये जागृति के 2 कदम चलते रहें और पाप के गड्ढे आए तो देखना क्या जैनियों को बताना पड़े पाप मत करो, तो भाई शर्म की बात है, इसमें क्या है भैया। और धर्म से जो बाहर में व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति है, तो वो भैया यदि ऐसा लगे कि शिथिलता आने वाली है, गड्ढे में गिर जाएंगे तो ठीक, आलम्बन ठीक है, लेकिन कदाचित कदापि वो कभी भी हमें गंतव्य में ढकेलने वाला नहीं बनेगा, रोकने वाला ही बनेगा। क्या विष पीते पीते अमृत नहीं आएगा? वो पुण्य भी है तो रोकेगा ही। कल पंडित साहब ने बताया ना, साक्षात अंतराय है वो बंधन का। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? देव क्या धर्म के नाम पर बहुत से लोग उपदेश करते हैं। वे कहते हैं खूब पुण्य करो उससे धर्म होगा, पुण्य कर करके पुण्य का समुद्र उछला दो, उससे पुण्य फट करके उसमें से धर्म प्रकट होगा। उसका अर्थ क्या हुआ? कि विष को पीते पीते अमृत का स्वाद आ जाएगा। अरे पुण्य तो बंध भाव है, जिस भाव से पराधीनता, जो रोकने वाला है वो पहुंचाने वाला कैसे बनेगा? पहुंचाने वाले तो कदम ही है अपने, ये स्वाधीनता का मार्ग है। ये इधर से परावलंबन से होता नहीं। ये धर्म अधर्म कुधर्म की व्याख्या गुरुदेव ने दी। देखो इससे सुंदर मार्ग क्या मिलेगा भैया, कितना स्पष्ट। निषेध पाप का किया कि नहीं, कि अरे उसके करने की आवश्यकता है, गड्ढे पे कौन गिरेगा, तो उसके लिए गद्दी का समय खराब किया जाए कि ये मत खाओ, ये मत पियो, यहां मत जाओ। पाप का त्याग करके समय क्यों खराब करें, सबको पता। अच्छा, और पुण्य को करो तो धर्म होगा क्या? कि कैसे बोल दे भैया, वो तो रोकने वाला है, उसको कैसे बोल दे। हाँ तुम्हारी कमजोरी हो, तुम्हें लगता हो कि जो ये ना किया तो कुछ और हो जाएगा, तो हस्तावलंब जो कह दिया गया है वो बस इसलिए कि सुस्ता लो, लेकिन लक्ष्य को मत भूलना। टहलने मत लग जाना उस बगीचे में, अपन का गंतव्य कहीं और है। हम मुमुक्षु हैं, मोक्ष मार्ग में चलना चाहते हैं। ये बात, ये विवेचना सत्ता के स्वरूप के निर्णय में हमारे जीवन में आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको इतना धर्म कुधर्म अधर्म पता पड़ा, उसे हेय उपादेय पता पड़ता है। क्या पता पड़ता है? हेय और उपादेय। क्या मेरे लिए अच्छा नहीं हानिकारक है, और क्या मेरे लिए हितकारी है, अच्छा है, उपादेय है। 2 बातें हैं बस, हेय और उपादेय। इस पे तीसरा भेद भी अपन पढ़ते हैं, ज्ञेय। तो ज्ञेय तो आत्मा स्वपर प्रकाशी है, तो सारा जगत ही है, लेकिन उन ज्ञेयों में अब 2 भेद पड़ जाएंगे। कौन से? हेय, कौन से? उपादेय। और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी तरफ झांकना ही नहीं, वो सारी दुनिया ज्ञेय अकेली रही, उसको भूल जाओ। अभी हेय क्या और उपादेय क्या,
क्या छोड़ देना चाहिए हमको? हे ये क्या है? गुरुदेव श्री पहले क्या बोलते हैं, कौन कौन से तत्व ग्रहण करने योग्य हैं और कौन कौन से त्याग करने योग्य हैं, इसका निर्णय करना चाहिए। मोक्ष के कारण रूप तत्व उपादेय है, बंध के कारण रूप रागादि भाव सभी है। बस एक, क्योंकि मोक्ष दिखाई देता है तो जो जो मोक्ष की तरफ धक्का देता जाए उपादेय, जो मोक्ष की तरफ जाते जाते हाथ खींचता जाए वो हेय। क्या है? रागादि ये छोड़ने जैसे हैं, और संवर निर्जरा मोक्ष जो कहे जाते हैं आत्मा के, और इन सब का उद्गम जो एक ज्ञायक भाव का आश्रय है, वो शुद्ध भाव शुद्ध परिणति, वो उपादेय है। शेष सारे के राग द्वेष के परिणाम हेय हैं। और ये शरीर, ये हेय है कि उपादेय है? अरे शरीर क्या है, छोड़ दें इसको। तो शरीर तो गेय है, कपड़े तो उतारने पड़ेंगे ना, कपड़े हेय हैं कि नहीं? अरे मुनिराज ने कपड़ों को हेय जानकर छोड़ा है कि नहीं? घर छोड़ा, धन वैभव छोड़ा, समझा जगत असार। हाँ, तो घर को हेय जानकर छोड़ते हैं मुनिराज। अरे बोलो भैया, धन वैभव संपत्ति ये हेय है कि उपादेय है? अरे आप लोग 2-2 मिनट में स्वर बदल लेते हो। हाँ, क्या हेय है, छोड़ने जैसे हैं? हाँ, परिग्रह, परिग्रह छोड़ने जैसा है कि रखे रहने जैसा है? ओहो, कितना बहुत सुंदर। सत्ता की सामूहिक हत्या। क्या भैया, छोड़ने जैसा है? किसको छोड़ोगे बताओ? एक सूत्र है आचार्य उमा स्वामी देव, कुंद कुंद आचार्य देव के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी देव। हाँ हाँ, उन्होंने कहा परस्परोप ग्रहो जीवा नाम, जीवादि 6 द्रव्य परस्पर इस 3 लोक 343 घन राजू प्रमाण से योग लोक का एक प्रदेश ऐसा नहीं जहां 6 द्रव्य निवास नहीं करते हैं। तुम छोड़ के जाओगे कहां द्रव्य को? हाँ, कौन से द्रव्य को छोड़ोगे बताओ तो जरा। हाँ, क्या छोड़ने का मतलब क्या है? जगह सीमित है, असंख्याक प्रदेशी जगह है और अनंत अनंत द्रव्य हैं। क्या 60 सीटर बस है और 600 आदमी है और सब अंदर के अंदर घुसे हुए हैं, कैसे काम बनेगा भैया? तुम ऐसे कैसे आराम से, अब इसमें अकेले एक अलग सीट में मैं बैठूंगा, बैठ जा भैया, तुझसे बने तो बैठ जा। तू इसको छोड़ के जाएगा कहां? तीनों लोकों में ठसा ठस जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, जीव अनंत पुद्गल अनंतानंद धर्म धर्म आकाश एक एक काल लोक प्रमाण असंख्यात, इतने द्रव्य भरे हैं। तुम किसको छोड़ के कहां जाओगे एकांत में बताओ? जो एकांत छोड़कर अकेले में चले जाना धर्म की व्यवस्था हो तो जगत की व्यवस्था उसे स्वीकार ही नहीं करता। इसलिए गुरुदेव बोलते थे तू क्या त्यागेगा, पहले ग्रहण क्या किया वो तो देख। क्या त्याग किसका करना है? जिसका ग्रहण किया हो उसका त्याग किया जा सकता है। क्या भैया, क्या त्याग किया जा सकता है? वो पागल था ना, वो पागल ने बोला, एक शहर में एक पागल था, पागल नहीं था बाकी हम पागल तो क्या बोले उसको, गजब का काम करता था। सुबह सुबह छज्जे पर ब्रह्म मुहूर्त पे उठता था और ऐसे करता था, आओ आओ आओ, और सब पूरा गांव एकदम चकाचक आंखों से देखता था। थोड़ी देर बाद सूर्य देवता प्रकट होने लगते थे, पूरे गांव में रोशनी लेकर आता था वो। सुबह 4 बजे मेहनत शुरू करता था और 5 बजे तक सूर्य घुटने टेक कर आ जाता था दर्शन करने। तो उस गांव में एक विद्वान आए, उनने बोला भैया तुम अपनी नींद क्यों खराब करते हो, ये तो वैसे ही आ जाएगा। तो उसको इतना बुरा लगा, अच्छा ठीक है कल से मैं सूरज को नहीं बुलाऊंगा। त्याग कर दिया उसने सूरज को बुलाने का। अभी बुलाता था तो ग्रहण था, अब नहीं बुलाता, त्याग मेरा आज से सूरज को, देखता हूं कैसे आता है, करो तुम लोग को जो करना है। तो क्या होगा भैया अगले दिन? क्या होगा? तो त्याग किसका करना है? कि जिसका उसने अज्ञानता को ग्रहण किया तो भ्रमणा ग्रहण की तो भ्रमणा छोड़ी जाएगी ना भैया। सामने सूरज से, तो सूरज से पूछने जाओगे तो उसने कभी भले आदमी का नाम नहीं सुना, आवाज नहीं सुनी।
उस पर द्रव्य ने, शरीर ने, जड़ ने, उस वस्तु ने कभी हमसे पूछ, ये शरीर जानता है कि ये कैसा दिखता है? जब ये अपने को नहीं जानता, हमारी बात क्या मानेगा? इस पर क्या आज्ञा चलेगी भाई? तो क्या छोड़ोगे? इस वस्त्र को छोड़ोगे? क्या छोड़ा जाएगा? अरे भैया, जो ग्रहण किया, क्या ग्रहण किया? अनादि से अज्ञान, कुश्रद्धान किया, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, ये जीव ने। क्योंकि धर्म आत्मा के बाहर हो, ऐसा हो बाहर तो होगा नहीं, और यदि धर्म आत्मा में ही होना है तो मतलब कुछ गड़बड़ी चल रही है आत्मा में ही, उसी सत्ता में अभी, कि अधर्म भी यहीं पर है। अज्ञान, मिथ्यात्व, असंयम मूल द्रव्य में, वस्तु में नहीं है, लेकिन वस्तु के अपरिचय से, जैसे खेत बलिहान का ख्याल ना रखा जाए तो घास फूस सब उगाते हैं, नहीं देखोगे तो उगाएंगे। तुम नहाओगे नहीं 4 दिन तो अपने आप मेल की मोटी मोटी परत आ जाएगी। तो इसने आत्मा की सेवा शुश्रूषा ही नहीं करी, भावना ही नहीं भाई, तो राग द्वेष की वो खरपतवार उठ गई। अब क्या करे? बाहर कितनी सफाई करी जाए, शीशी के अंदर से साफ हो जाए, क्या किया जाए? हाँ, एकदम बाहर से चमका दिया, दूध रखा था बोतल में कांच की, चमक गई बाहर से, तो अब इसमें रख ले वापस दूध, साफ हो गई कि नहीं? कि नहीं भैया। वहां पर प्रयत्न करना जहां अशुद्धि नहीं है, वो श्रम को जलाना है, आकुलता में पड़ना है, अपनी विपत्ति को और बड़ा कर लेना है। हम सभी ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें जो कि वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध हो। जिस पर अधिकार नहीं, वहां पर अधिकार को ग्रहण की और त्याग की दोनों बातें बेगानी हैं। जहां हमारा कुछ चलता ही नहीं, भैया हम आपके घर में आ गए, आपके बच्चों की शादी करा दें, तो भैया आप कौन? फिर ठीक है हम नहीं कराएंगे। तो अरे भैया, लेना ना देना, लेना ना देना, क्या क्या बात है? वो पुद्गल पूछता ही नहीं क्या कर लिया जाए, और हम उसकी चिंता में चले जा रहे हैं। वो जड़ पूछता ही नहीं। अरे जड़ क्या, चेतन नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। जो पूछता है वो इस जीव का अज्ञान, असंयम, मिथ्यात्व है, उसका उपचार नहीं करें। उपचार करने के लिए क्या करना? वो मिथ्यात्व के पास भी नहीं जाना। तुम कौन हो, कहां हो, उसका परिचय ले लो। स्वरूप के पास बैठने से सारे दोषों से निर्दोष हुआ जाता है, मुक्त हुआ जाता है। एक स्वरूप ही हमारे लिए शरण है और कोई नहीं। अपना पूरा भगवान हाजरा हुजूर, ये अपन है, अभी अपन है भैया। अगली बार कोई पूछे आत्मा तो क्या दिखना चाहिए? अपन, ये मैं वस्तु, ये यहीं पर मैं हूं, होके नहीं आप भैया। देखो भाई आत्म देव विराजे, देखो भाई आत्म देव विराजे। ये ज्ञानियों ने क्या गजब भजन लिखे बताने के लिए। भैया तुम अपने को अकेला मत मानना, अकेला क्या, एक ही हो, अकेले ही हो, मानना क्या नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तुम हो, आत्मा है पूरा। गजब गजब के भजन है भैया। इस ही हूठ देह देवल में, इस ही हूठ देह देवल में। चलिए, अभी दिख नहीं रहा है। देखो भाई आत्म देव विराजे, देखो भाई आत्म देव विराजे। इस ही हूठ हाथ देवल में, इस ही हूठ हाथ देवल में। केवल रूपी राजे, देखो भाई आत्म देव विराज। कि अभी इस ही हूठ, अभी इस देवल में कैसा विराजमान है आत्म देव? केवल रूपी, अपने पूरे सौंदर्य वैभव को लिए अभी बैठा है। अमल उजास ज्योतिमय जाकी, मुद्रा मंजुल छाजे। मुनिजन पूज अचल अविनाशी, गुण बरनत बुद्धि लाजे।
अरे जिस आत्मा के गुणों का वर्णन करके मुनियों की बुद्धि लग जाती है, लजाती, अरे हम इसके कैसे गुण देखें। देखो भाई आत्म देव विराजे, देखो भाई आत्म देव विराजे। अपना प्रभु, अपना तारणहार अपने पास है। उस एक के आश्रित सारे धर्म की कथा है, सारे धर्म का संक्षेप है। वो वीतराग स्वभावी है, राग की, पुण्य की, पाप की, द्वेष की गंध उसमें नहीं, उसमें किसी प्रकार की कमी अपूर्णता नहीं। वो अपनी पूरी भगवत्ता लिए अभी विराजमान। अपन सब पूरे हैं, हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं जो छूट गया है। जैसे वे सिद्ध परमात्मा पूरे हैं, ऐसे हम पूरे हैं। बस विलंब है तो इस बात के स्वीकार का, और जिस दिन हमने अपनी सत्ता का स्वीकार किया, पूरी जगती पलटेगी, दृष्टि पलटेगी तो पूरी सृष्टि पलट जाएगी। हम सभी ऐसी सुंदर अपनी अनादि निधन सत्ता का निर्णय करके, बहुत बहुत अपनी सत्ता में गहरी गहरी डुबकियां लगाकर, धर्म के सच्चे मर्म को पाकर अपने जीवन को धर्ममय करें। इसी मंगल